Hello students of class 10th, welcome all of you in the new lecture video. Student, today we are going to start our first topic of the geometry, similarity of triangles. Students, जो टॉपिक हमको पढ़ने हैं इसमें एक बार देख लेते हैं. Topics to be covered in this chapter: difference between the congruency and similarity of triangles, types of similarity, उसके रूल्स पढ़ने हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको हम शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं और थेल्स थ्योरम भी इसका नाम है. फिर इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम, ये दो थ्योरम पढ़नी है जो कि सिमिलरिटी पर बेस होंगी. और थ्योरम्स ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये भी हमारी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर द हायर क्लासेस. एंड लास्ट में पढ़ना है मैप्स एंड मॉडल्स. तो हमारे यहाँ आईसीएससी के सिलेबस में 1, 2, 3 ये 3 टॉपिक और ये 4th टॉपिक का फर्स्ट पार्ट हमारे कोर्स में है. और लेकिन बाकी के सारे पार्ट जो हमारे मैंने लिखे हैं सभी पार्ट इंपॉर्टेंट हैं और कभी ना कभी काम आएंगे. तो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक. प्लीज टेक केयर ऑफ ईच टॉपिक एंड सी द फुल वीडियो. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी. देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. तो कॉन्ग्रुएंसी होती थी कि जब हमारे पास दो ऐसे फिगर आते हैं जो सेम शेप के हों और सेम साइज के हों. हम लोगों ने ट्रायंगल्स की पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी और डिफरेंट टाइप्स के रूल्स पढ़े थे हम लोगों ने. इस तरह के सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर उनकी रेडियस सेम हो. तो यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि ऐसे दो फिगर ले लें हम लोग जिसके शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो. लेकिन सिमिलैरिटी ऐसी नहीं है. सिमिलैरिटी में क्या होता है, शेप तो सेम हो सकता है लेकिन साइज सेम हो भी सकता है और सेम नहीं हो सकता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली सेम ऑलवेज. तो यही डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में. ओके स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग सिमिलरिटी के जो हमेशा सिमिलर होते ही हैं. जैसे आपने सुने हुए होंगे, जैसे आप कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो, कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो, एक ऐसे कर दी, एक ऐसे कर दी, छोटी बड़ी कर दी, ये सभी क्या होंगी, सिमिलर लाइन सेगमेंट होंगी. अगर मैंने क्या किए, बना लिए सर्कल, भले दोनों के साइज अलग अलग हैं लेकिन दोनों ही सर्कल के फॉर्म में होंगे, रेडियस इनकी अलग अलग होगी, देयरफॉर दे आर सिमिलर. सिमिलरली हम कहते हैं अगर हम खींचते हैं दो ट्रायंगल ले लेते हैं, दो ट्रायंगल इक्विलेटरल ले लेते हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल which are similar shape but different size, they are also equal to similar triangles. तो इस तरह से कुछ फिगर बताया मैंने आपको. बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी, यानी हमको इसके पढ़ने हैं रूल्स. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. टेक केयर ऑफ दिस. प्लीज सी. नाउ लुक एट द टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स. तो देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स. तो फर्स्ट लिखी मैंने ट्रिपल ए, यानी एंगल 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 सिमिलरिटी, या हम इसे लिख सकते हैं डबल ए. इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं वो तभी होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अलग अलग इक्वल होंगे. ओके स्टूडेंट, अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है. वी नो दिस. तो अगर मैंने दो डायग्राम बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया मैंने ए बी सी और एक ट्रायंगल मैंने ले लिया डी ई एफ. तो अगर हम ये कहते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, इजंट इट? अगर मैं ऐसा कहता हूं तो इट मीन्स क्या कहता हूं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. जरूरी नहीं है कि ए के सामने डी हो सकता है इसका एंगल ए हो, इसका एंगल ई हो, इसका एंगल बी हो, इसका एंगल डी हो. जो भी कोई हम लेते हैं वर्टिसेस, उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. ये नहीं होना चाहिए कि ये इसके सामने पड़ रहा है तो ये हमेशा इक्वल होगा. क्वेश्चन में मेंशन दिया रहता है कि एक ट्रायंगल कौन सा एंगल दूसरे ट्रायंगल कौन सा एंगल के इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग अपना हम ऑर्डर चूज कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने
कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसको, तो ये ट्रायंगल हो गया सिमिलर। इनका साइज कुछ भी हो सकता है लेकिन इनका शेप सेम होगा। फिर आता है हमारा SAS। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल ऐसे चूज करते हैं जिसमें कम से कम एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल होगा, यानी एक ट्रायंगल का एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल का दूसरा एक और एंगल लेंगे, वो आपस में इक्वल होगा, और वो एंगल जो दो साइड्स के बीच में बन रहा है उनका रेशियो आपस में इक्वल होगा, यानी कि दो साइड्स जो होंगी उनको ऑल द फोर विल बी इन प्रपोर्शन, ये कह सकता हूं मैं। तो जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया इधर की तरफ, एक ट्रायंगल ये बना दिया, एक ट्रायंगल ये बना दिया, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, F है। तो एक तो दिया है इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल D, यानी कि इन दो ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल कहाँ बन रहा है, इन दोनों के बीच में, यहां बन रहा है इन दोनों के बीच में, यानी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इक्वल्स टू DE अपॉन DF। तो वी कैन से दीज फोर साइड्स आर इन प्रपोर्शन, ओके। या कह सकते हैं कि इनका रेशियो इज इक्वल टू इनका रेशियो, और जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो उनको बोलते हैं प्रपोर्शन में हैं, ओके स्टूडेंट। थर्ड आता है SSS, यानी कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे के तीनों साइड्स के क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी। तो अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं यहां पर फिर से, ABC DEF, तो वी कैन से, अगर हम इसका लेते हैं AB तो इसका लेना पड़ेगा DE, इसका लेते हैं BC तो कितना आएगा, इसका आएगा EF, और इसका लेते हैं अगर AC तो इसका आएगा DF। तो इन ऑल द थ्री सिचुएशन वी कैन से ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है ट्रायंगल की जो वर्टिसेस होती हैं उसका प्रॉपरली ऑर्डर में लिखना। जैसे कि अगर आप देखते हो कि अगर आपने ये सिमिलरिटी लगाई तो इसमें देखा आपने कि A जो है D के इक्वल है, B इसके इक्वल है और C इसके इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम ये निशान लगाएंगे सिमिलरिटी का, ये निशान होता है बच्चों, इसका मतलब होगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और हम लोग क्या लिखते हैं जानते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम फर्स्ट को देखें तो ये हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यानी इस तरह से प्रॉपरली उसको हमें ऑर्डर में अरेंज करना होगा, क्योंकि A D के इक्वल है, B E के इक्वल है, C F के इक्वल अलग अलग है। तो ये तो मैंने बताया आपको कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कितने तरह की होती हैं। हम लोग कुछ और भी पढ़ते हैं इसके बारे में। देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन, प्लीज सी। Now children, I took the three questions here. Write the similarity rule in the following pair of triangles. मैंने देखिए 1, 2 और 3 फिगर बनाए हैं और इसमें देखा पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए इस ट्रायंगल में कौन कौन से दो पेयर बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ADE और एक बन रहा है ABC। तो देखते हैं इसमें एक सिमिलरिटी है या नहीं है। तो सिमिलरिटी होने के लिए हमें जो पढ़ाई गई है उनमें 3 रूल में से कोई ना कोई एक रूल फॉलो होना चाहिए। तो जरा देखिए ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आसानी से कि जो ये वाला एंगल होगा वो हमेशा इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसी प्रकार से ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो दो एंगल तो हमें मिल गए इक्वल। कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर कि ट्रायंगल ADE सिमिलर टू क्या हो सकता है, ट्रायंगल ABC। ADE सिमिलर टू ABC, क्योंकि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल D एंगल B के इक्वल है और एंगल E एंगल C के इक्वल है, और इन दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन में क्या बनता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो भी एक ही तरफ बनता है। नाउ सी द, तो दो एंगल सिमिलरिटी हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट फिगर हमारा,
यहां देखिए तो यहां भी लिख रहा है आपको ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। प्लीज सी, तो व्हाट कैन यू से, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, यानी ये हो गया हमारे ऑल्टरनेट एंगल। तो वी कैन राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और ये तो आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो देखो बच्चों, इन दोनों फिगर में हमने एक चीज कॉमन देखी, इन दोनों फिगर में एक ही टाइप की सिमिलरिटी लग रही है, जो कि नाम है ट्रिपल ए या डबल ए, क्योंकि दो एंगल दिखाएंगे तो डबल ए और तीनों को दिखाएंगे तो ट्रिपल ए लिख देंगे। अब यहां पे क्या होगा, देखिए ऑर्डर आप, यहां पे लिखा आपने ए बी ओ, तो ए के सामने डी था तो यहां आएगा डी, फिर आएगा सी और फिर आएगा ओ। तो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप देखोगे यहां देखो ए के सामने डी आ रहा है, बी के सामने यहां सी आ रहा है और ओ के सामने ओ आ रहा है, तो इन दोनों में लगा हमारा क्या, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये आप लिख सकते हैं, इस रूल से मैंने प्रूव किया। अब आता है नेक्स्ट फिगर जो कि हमारा लास्ट फिगर है। यहां देखिए बच्चों, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में एक एंगल दिया हुआ है 30-30 और दो साइड दे रखी हैं, और वो साइड जो बन रही हैं वो एंगल को बनाने वाली साइड है। तो जरा देखते हैं, इसमें वो लग रही है थ्योरम साइड एंगल साइड, वी विल डिस्कस। तो यहां देखा मैंने एक एंगल बी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, दोनों की वैल्यू 30 दी हुई है। अब जरा यहां पे मैंने देखा तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि ए बी और जो बी सी है इसका रेशियो 5/6 है, और जब मैं यहां देखता हूं तो ई एफ और डी एफ, ई एफ और डी एफ का रेशियो हमारा दिया हुआ है 10/12 जो कि आता है 5/6। तो इसका मतलब देखा हम लोगों ने कि जो ये चार साइड्स हैं ये प्रोपोर्शन में हो गई, तो वी कैन से ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ई एफ बाई डी एफ, तो और एक एंगल इक्वल दिया ही हुआ है, तो वी कैन से बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, वी कैन शो दे आर सिमिलर। अब यहां पे आएगा क्या, ऑर्डर लिखेंगे, तो एक का ऑर्डर लिख लीजिए आप कोई सा भी, तो मैंने इसका ऑर्डर लिख लिया। अब आता है कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो देखिए यहां लिखा है मैंने ए बी अपॉन बी सी, ए बी इधर लिखा है कि सामने क्या आया ई एफ, तो यहां पे ई एफ आ जाएगा, ई एफ डी। अब देखो मिला लेते हैं, ए बी अपॉन ई एफ, ठीक, बी सी अपॉन एफ डी, और यहां देखिए यहां बीच में एंगल बी है 30 और यहां देखिए बीच में एंगल एफ है 30, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, और ये भी ये वाला जो देखिए ए जो है वो ई के इक्वल हो गया, यानी ए जो है वो इसके इक्वल हो गया और जो सी है वो डी के इक्वल हो गया। इस तरह से ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं कि कौन कौन से वर्टिसेस आपस में इक्वल हैं, यानी कि उनके एंगल्स इक्वल हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। नाउ सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। Now see this question student. In the figure prove that 1/x plus 1/y is equal to 1/z। ये आपको फिगर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पहले तो पहचानना पड़ेगा कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, और फिर उसमें देखिए आपको ए बी एक्स दिया है, ये आपको पी क्यू जेड दिया और आपको डी सी वाई दिया हुआ है, ये 90 ये 90 ये 90 एंगल दिए हुए हैं। तो आइडेंटिफाई ये करिए कि ये जो एक्स वाई और जेड इनको रिलेट कैसे करें। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप नोटिस करिए, तो ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप ए बी डी, ये ट्रायंगल और पी क्यू डी ये छोटा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर आप इसको इग्नोर कर दीजिए, जो ये वाला पार्ट कर दिए इग्नोर, तो देखिए ये एक ट्रायंगल आपको मिल गया और ये ट्रायंगल मिल गया। देखिए ये आपका 90-90 दिया, इसका मतलब ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, तो ये एंगल तो इक्वल हो ही गया है, और साथ में देखा आपने
कि ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो गया, या आप कह सकते हो ये वाला एंगल कॉमन है। तो यानी कि एंगल एंगल सिमिलरिटी से प्रूफ हो गया कि ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। और लेट अस डू, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू DAB। और रीजन 1 यहां पे कैसे निकालेंगे, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, ये हमारा कॉमन हो जाता है। और सेकंड लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर एंगल Q और एंगल B, ये आपको गिवन है 90 डिग्री, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो बाई एंगल सिमिलरिटी, नाउ राइट डाउन द प्रॉपर रेशियो। तो प्रॉपर रेशियो क्या हो गया, DP अपॉन DA, PQ अपॉन AB and DQ upon DB. तो you write first all the three ratios. अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होगी उसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए DP और DA से हमें कोई लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इसको हमें हटा देना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग रब कर देते हैं क्योंकि हमारे काम की है नहीं। तो काम का क्या हमारा PQ और AB। तो देखिए PQ हमारा क्या है, ये हमारा क्या मिला Z, और ये मिला हमको X। और DQ और DB, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया A और ये हो गया A प्लस B। ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है Z और X का ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम एक और ट्रायंगल लेंगे इधर की तरफ। देखिए BPQBCD, ये ट्रायंगल भी सिमिलर हैं अगर हम इसको हटा दें तो। देखिए यहाँ 90 और ये हो गया कॉमन, तो हम Z और Y का रिलेशन निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे सिमिलरली कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, BPQ सिमिलर टू BCD, ये भी हो जाएगा बाई एंगल सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया, इसमें भाई हो गया, एक तो एंगल B कॉमन है, एंगल B कॉमन, और क्या मिला आपको, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल D जो कि 90 डिग्री दिया है। तो इससे क्या लिख देते हैं, रेशियो। तो रेशियो हमारा क्या हो गया बच्चों, यहां से लिख लेते हैं, यहां पर रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, PQ अपॉन CD इज इक्वल टू, देखिए यहां से आएगा फिर से BP अपॉन PC, तो मेरे काम का है नहीं, ये काम का है हमारा BQ अपॉन BD। तो इन तीनों साइड्स में से दो साइड्स हमारे काम की हैं। तो ये क्या हो गया, क्योंकि देखिए यहां से Z हो गया और ये हो गया मेरा Y और ये हो गया B और ये हो गया A प्लस B। ये आ गया मेरा सेकेंड रिजल्ट। तो हमें करना है यहां पर X, Z और Y को रिलेट करना है। कैसे आएगा, अगर इन इक्वेशन को देखें हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं, जिससे कि देखिए यहां प्लस आ रहा है। तो एडिंग बोथ रिजल्ट, एडिंग, अगर हम यहां पे एडिंग कर लेते हैं
एडिंग बोथ रिजल्ट, तो क्या हुआ, z अपॉन x z अपॉन y इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस b और b अपॉन a प्लस b। तो यहाँ एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया a प्लस बी, तो ऊपर भी हो गया a प्लस बी, ये दोनों गए कट, और यहाँ से क्या किया हम लोगों ने, z ले लिया कॉमन, तो ये आया 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, क्योंकि ये z जो है वो नीचे आ जाएगा। ये मेरा हो गया प्रूफ। तो जिस तरीके से हम लोगों ने किया, ये ट्रायंगल देखिए सिमिलर, आपको सिमिलर ट्रायंगल खुद से सेलेक्ट करने होंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उनमें उनको जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको रिलेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर concept of similar triangle. Now we will do some more difficult problems in the new video. Till then, please see the channel of video. Okay, goodbye.